मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कहें या फिर लोकतंत्र की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर कहें। ऐसे समय में जब इलाके के पार्षद भी महंगी गाड़ियों से अपने इलाके में घूमते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार एक ऐसा शख्स चुनाव जीत करके आया है जो विधानसभा तक पहुंचने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र से एक बाइक पर 400 किलोमीटर का सफर तय करके विधानसभा पहुंचे। हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर आए कमलेश्वर ढोडियाल मौजूद है। करीब 400 किलोमीटर का सफर इन्होंने इसी बाइक पर तय किया है और ये बाइक चला करके इस चिलचिलाती ठंड में जो है पहुंचे हैं सैलाना विधानसभा से राजधानी भोपाल में विधानसभा में अपनी कागजी कार्रवाई को पूरी करने के लिए। कमलेश्वर ढोडियाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक ऐसा चुनाव जहां पे प्रचंड लहर चली और 163 सीटें सत्तारूढ़ दल अपने साथ लेके चला गया। सपा का खाता नहीं खुला, बसपा का निकला, कोई दूसरा निर्दलीय चुनाव जीत करके नहीं सामने आ पाया, लेकिन उसमें आपने सैलाना विधानसभा सीट से दर्ज कर ली। बहुत शुक्रिया। मेरी जो राजनीति वो परंपरागत राजनीति जो है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, दारू पैसा मुर्गा बांट करके वोट लेना, डराना धमकाना, मारपीट करके लोगों के वोट लेना, इससे पूरी उलट थी। मैं लोगों के पास में गया, मैंने लोगों को हिम्मत दी, वो लोगों को मैंने जो मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि आप मुझे जिताओगे तो मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। मैंने लोगों को एहसास दिला दिया कि तुम्हारी ये समस्या, तुम्हारी ये हालात है, तो फिर लोगों ने मुझे समर्थन दिया और मुझे विधायक बना दिया लोगों ने। अच्छा, क्या चुनौतियां नहीं आपके सामने? आपका पूरा प्रचार भी आपने बाइक पे ही बैठ के पूरा किया था? देखिए, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं मजदूर रहा हूँ, मेरे घर में भी आज भी मजदूरी करते हैं। विधायक बना, अब मजदूरी उनकी बंद हो जाएगी, तो मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा हूँ। और प्रचार और चुनाव बनाने के लिए हमारे पास में पैसे थे नहीं, हमने चंदा मांगा था, मतलब भीख मांगी थी, हमने झोली फैला के। कुछ पैसा आया था, समय ज्यादा लग रहा था, हमने वो बंद करके फिर हमने नोतरा परंपरा का यूज किया था। नोतरे में हमारे नोतरा मतलब पैसा उधार लेना, उसको कर्ज कहते हैं, राइट ना। तो करीब 2,38,000 के आसपास पैसा इकट्ठा हुआ था टोटल, तो उसके माध्यम से हमने किया कुछ पैसा। इसी में से चुनाव लड़ लिया और जीत लिया। 5 लाख रुपया बकाया है, अभी गाड़ियों वालों को देना है और भी क्या बोलते हैं, पर्चे पेम्पलेट बैनर फ्लैक्स वालों कुछ को देना है। अभी 5 लाख बाकी है। घर में कौन कौन सदस्य हैं आपके, क्या करते हैं? माता पिता हैं, पिताजी के दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं, कलाई टूटी हुई, कुछ काम नहीं करते, घर पे रहते हैं। और माँ है, मजदूरी करने जाती है। जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन मैं विधायक बना 3 तारीख, उस दिन माँ मजदूरी पर गई थी। मेरे सहित हम लोग टोटल 6 भाई हैं, 5 भी, पांचों के पांचों मेरे से बड़े हैं। थोड़ी बहुत खेती, 1.25 बीघा सबके पास में खेती आई है, तो उसके अलावा मजदूरी पर जाते हैं सब। लगा आपको कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? क्यों आपको लगा कि मुझे राजनीति में उतरना है? क्योंकि आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भी हैं। सन 2008 के आखिरी में अमेरिका में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के। 20 जनवरी मेरे ख्याल से 2009 में बराक ओबामा ने राष्ट्रपति का वो शपथ ली थी। मुझे लगा कि उनको फिर जाना मैंने, वो केन्या के रहने वाले थे, उनके पूर्वज, उनकी बाप दादा जो भी हैं वो, और उनकी माँ उनको लेकर के और दूसरे देश चली गई थी अमेरिका में। मैंने सोचा कि केन्या के आदमी ब्लैक कलर, उनका शरीर का कलर चेहरे का ब्लैक है, और अमेरिका में सारे लोग सफेद हैं, व्हाइट पीपल हैं, तो ऐसी जगह पे जाकर के आदमी राष्ट्रपति बन गया है, तो यार। और उसने पढ़ाई भी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीजी किया है, एलएलएम किया है बराक ओबामा ने। धन बल की बड़ी बात आती है चुनाव में, वहां पे आप कैसे सामने विरोधियों के, जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने आप कैसे टिक पाए? फिर क्या मुद्दे थे आपके सामने जिसकी वजह से जनता ने उन्हें नहीं आपको चुन लिया? देखिए, पहली बात तो मैं लॉ पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं कानून का पालन करता हूँ और करवाता भी हूँ। पैसा बांटना, शराब बांटना, ये किसी भी प्रत्याशी के लिए कानूनन एक अपराध है, मतलब, है ना। तो हमने ये कोशिश करी कि हमने पहली बात तो पैसा बांटने नहीं दिया, राइट। बीजेपी और कांग्रेस पैसा ज्यादा बांट ना पाए, और शराब बीजेपी और कांग्रेस वालों से को हमने पैसा बांटने नहीं दिया। हमने टीम ऐसी खड़ी कर दी थी, गांव के अंदर में शराब जा नहीं पाई। पैसा जरूर इन्होंने जैसे तैसे करके चालाकी से पैसा बांटा, लेकिन हमने ये कह दिया था कि पैसा इनसे लीजिएगा और वोट हमको दीजिए, ऐसा काम। बताइए कि आप जब सैलाना से यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार मौसम भी खराब है, ठंड तो खूब पड़ी रही है, बारिश भी लगातार हो रही है। आप आए हैं, कैसे आए हैं, क्या चुनौतियां रही पूरे 400 किलोमीटर के सफर? देखिए, मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ, जंगलों में रहता हूँ और दिहाड़ी मजदूरी करी है मैंने, ये तो ठीक है आना जाना। हम लोग कड़ाके की ठंड में, है ना, कड़कड़ाती उसमें ठंड, कड़ाके की ठंड में भी हम लोगों ने मजदूरी की है, राइट ना। हमने खेतों में सोयाबीन भी काटे हैं, हम लोगों ने चुना तगारी का काम भी किया, हम लोगों ने नालियां भी सफाई करी। हम लोग जब मजदूरी करने जाते हैं ना, चौराहे पर मजदूर जाते हैं, तो क्या क्या उसको ड्यूटी मिलती है। तो मुझे तो अनुभव है ये संघर्ष करने का, इसलिए मेरे को कोई डिफिकल्ट टफ नहीं लगा है। क्या फिर भी जो चुनौती, आप अकेले आए थे कि कोई साथ में आया था आपके? हम लोग 2 थे, गाड़ी मेरे ये साले साहब की गाड़ी है, उन्होंने गाड़ी चलाई थी, मैं गाड़ी पीछे आपकी था। नहीं है? वो थक गए थे, हाँ साले जी गाड़ी है, वो थक गए थे, गाड़ी लंबे चलाते चलाते हाथ दर्द होते, ये है ना, इनका ऋतिक बुझ आपके साले? हाँ हाँ। फिर कुछ गाड़ी मैंने भी चलाई थी रास्ते में, और हम 2 साथी और भी, हमारे एक और गाड़ी हमारे सुरक्षा के लिए हम लोग लाए थे कि एक गाड़ी और चलनी पड़ी। हमने देखा बारिश भी हो रही थी, उसमें भी आप भीग रहे थे। हाँ, तो होती रहती बारिश, तो कोई टफ नहीं है मेरे लिए। कब तक ये बाइक पे ही आप सफर करेंगे? अब तो विधायक बन गए हैं, आपकी आगे कोई योजना है आपकी कि अब ठीक है, बाइक से ऊपर उठ करके अब हम दूसरी बड़ी गाड़ी? आई विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम इफ देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी।
सुरक्षा से संबंधित कोई खतरा अगर नहीं है तो आई विल कंटिन्यू फॉर नाउ। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कुछ लोग एक राजनीति में आए थे जिन्होंने कहा था कि हम गाड़ी घोड़े बंगले कुछ नहीं लेंगे, बाद में सब ले लिया, ऐसी आरोप लगते रहे हैं। नहीं, मेरी जरूरत पड़ेगी तो ही मैं उसकी इंतजाम करूंगा, गाड़ी रखूंगा, बाकी बिना जरूरत की गाड़ी नहीं रखूंगा। अगर मुझे मंत्री बनाते हैं मान लो, तो मेरी जिम्मेदारी पूरे मध्य प्रदेश की हो जाएगी ना। सारा आपकी है इच्छा है मंत्री बनने की विधानसभा में? कह रहा हूँ ना, सबको मैंने कहा है, भाई मुझे अवसर दो ना। मेरी भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी का सरकार है, तो आप लोग मिलके काम कर सकते हैं ना। आप जब देश आजाद हुआ था, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी का सरकार था। अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उनको कानून मंत्री बनाया था ना, वो कांग्रेस के थोड़ी ना सांसद थे। पोर्टफोलियो आपको सबसे ज्यादा सूट करे? मैं आदिवासी से आता हूँ, आदिवासियों की समस्याएं क्या है उसके ऊपर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। जनजातीय अगर मंत्रालय मुझे मिलता है तो कर सकता हूँ अच्छे से। वन मंत्री का भी मैं अच्छे से कर सकता हूँ, सिंचाई का भी मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, पानी की व्यवस्था कैसे करनी, खेतों तक पहुंचानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कमलेश्वर आपको। और ये देख सकते हैं विधायक एमएलए, ये बाइक पे लिखा हुआ है, और ये तस्वीर है उस मध्य प्रदेश विधानसभा की जहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियों से विधायक मंत्री पहुंचते हैं, लेकिन इसी विधानसभा में कमलेश्वर ढोंडियार जैसे लोग भी चुन करके पहुंचे हैं, जो इस बाइक के सहारे ही पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने पहले किया और अब इसी बाइक पर सवार होकर के विधानसभा पहुंचे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।